अब ठीक है, एक बार बताइए मुझे नहीं वो इसके बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शॉर्टहैंड टीचर प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ये, जो हम पढ़ेंगे एस डब्ल्यू एस एस और एस जेड के बारे में। देखो, जो लार्ज सर्कल होगा अपना, ये इनिशियल सर्कल जो लार्ज सर्कल होगा वो एस डब्ल्यू के लिए भी यही सर्कल लगेगा, एस एस के लिए और एस जेड के लिए भी। अब देखिए, जो इनिशियल में सर्कल लगेगा वो ओनली एस डब्ल्यू के लिए लगेगा। यदि इनिशियल सर्कल लार्ज होगा और उसे हम पढ़ के चलेंगे हमेशा एस डब्ल्यू, और जो मिडिल मिडिल में होगा लार्ज सर्कल उसे पढ़ेंगे एस एस या एस जेड, और जो फाइनली में होगा यानी कि सेकंड वो थर्ड पार्ट पे होगा यानी कि फाइनल में होगा तो उसे पढ़ेंगे एस 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 जेड। कहने का मतलब ये है, यदि इनिशियल सर्कल लगा हुआ है तो उसे ओनली एस डब्ल्यू पढ़ के चलेंगे। यदि कोई भी स्ट्रोक हो उसके बीच में या लास्ट थर्ड पैलेस पे यदि सर्कल लगा हुआ होगा, देखो फर्स्ट पैलेस पे लगा हुआ होगा तो हमेशा एस डब्ल्यू ही पढ़ेंगे, और सेकंड पैलेस पे होगा तो उसे या तो एस एस पढ़ेंगे या एस जेड, वो मीनिंग के आधार से पता लग जाएगा। और देखिए, यदि थर्ड पैलेस पे भी हमारा क्या होगा, लार्ज सर्कल होगा तो वो भी एस एस या एस जेड के लिए होगा। अब देखो, ओनली इनिशियली में पढ़ेंगे एस डब्ल्यू, और सेकंड पैलेस पे या थर्ड पैलेस पे यदि लार्ज सर्कल होगा या तो वो होगा एस एस या होगा एस जेड, वो मीनिंग के आधार से पता लग जाएगा। जैसे इसमें देखो, एक बार इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में ही देखो पढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये लार्ज सर्कल है, इसे पढ़ेंगे एस डब्ल्यू, तो ये तो हो गया एस डब्ल्यू। और देखो, यह है टी और टी से पहले ई की साउंड आ रही, तो ये होगा एस डब्ल्यू ई टी, क्योंकि टी से पहले देखो थर्ड पैलेस वाला ओइल है तो वही पढ़ के चलेंगे ना। एस डब्ल्यू ई टी का मतलब स्वीट, तो ये बन गया स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, तो ये स्वीट हो गया। यानी कि एस डब्ल्यू के लिए हम लार्ज सर्कल लगाएंगे। अब जहाँ पे भी इनिशियल में एस लार्ज सर्कल होगा वो एस डब्ल्यू के लिए ही लगा हुआ होगा, और जो सेकंड पैलेस पे थर्ड पैलेस पे होगा वो या तो एस एस होगा या एस जेड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, एन ए और एस ई एस और टी और ई यानी कि नेस एस टी, तो ये बन गया नेस एस टी, एन ए टी ई डबल एस आई टी वाई। अब देखो, ये फिर इसमें भी देखो थर्ड अपना ये जो अपनी आउटलाइन बनी हुई है, इसमें देखो लाइन के ऊपर है फर्स्ट पैलेस पे, देखो नोट के लिए है ना अपना एन ओ टी नोट, जो फर्स्ट पैलेस पे डैश लगता है ओ के लिए, तो ये बन गया को और एस, कोजिज बन गए। एस जेड देखो, को और एस जेड का मतलब कोजिज, तो एस और ई एस, तो सी ए यू एस ई एस, ये बन गया कोजिज। तो देखो, इनिशियल में यदि लार्ज सर्कल होगा वो एस डब्ल्यू के लिए होगा। इस चैप्टर में यही, इस चैप्टर की थ्योरी में यही पढ़ा के चलेंगे। और अगर देखो सेकंड पैलेस पे होगा उसे एस एस या एस जेड कुछ भी पढ़ सकते हैं, या थर्ड पैलेस पे होगा उसे भी एस एस या एस जेड कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में इसी के बारे में ही बता के सिखाया गया है। अब देखो, हमारी एक्सरसाइज 31 यहाँ पे स्टार्ट हो गई। जैसे यहाँ पे देखो, इस ये शॉर्ट हैंड में जो ये बने हुए हैं अपने आउटलाइन, इनको देखेंगे इंग्लिश में एक ट्रांसक्राइब करके ये बनते क्या है या है क्या वर्ड। तो देखो, जैसे ये है एस डब्ल्यू के लिए, एस डब्ल्यू अपना लार्ज सर्कल इनिशियल में है तो हमेशा ही एस डब्ल्यू होगा वो, तो एस डब्ल्यू। और थर्ड पैलेस पे देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, हमें पता थर्ड पैलेस पे जो डॉट लगा होगा वो ई के लिए होगा। थर्ड पैलेस पे यदि हमारा वोविल होगा, थर्ड पैलेस वाला वोविल और डॉट वाला वोविल होगा तो वो ई के लिए ही थर्ड पैलेस पे वोविल लगता है, डॉट के लिए। एक थर्ड पैलेस पे लगता है ऊ के लिए, पर ये होते हैं डैश। थर्ड पैलेस वाले वोविल है दोनों, ये ई भी ई की साउंड आ रही हो और ऊ की भी साउंड आ रही हो। जैसे इसमें देखो, एस डब्ल्यू और ई और ये क्या है पी, तो स्वीप होगा एस डब्ल्यू ये, और देखो ये पी बनता है ना अपने इस डायरेक्शन में ऐसे, और पी से पहले क्या लग रहा है यहाँ पे, पी से पहले देखो ये लगा हुआ है ई वाला ओविल और थर्ड पैलेस वाला ओविल, तो ये बन गया स्वीप, एस डब्ल्यू डबल ई पी स्वीप। देखो फिर ये लार्ज सर्कल है, हमें पता लार्ज सर्कल किसके लिए हो, एस डब्ल्यू के लिए, तो एस डब्ल्यू और देखो टी से पहले ई है तो एस डब्ल्यू ई और टी यानी कि स्वीट, तो ये बन गया स्वीट। हमें पता लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू के लिए है, टी से पहले क्या है ई वाला वोविल है, थर्ड पैलेस वाला वोविल, तो एस डब्ल्यू ई टी का मतलब स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी।
ये बन गया स्वीट। तो देखो फिर थर्ड पैलेस पे SW, और देखो यहाँ पे क्या लगाया है, 2 डैश लगे हुए हैं। 2 डैश का मतलब है यहाँ पे कोई नाम है, यानी कि किसी भी पर्सन का या पैलेस का या थिंग का नाम है यहाँ पे, तो ये नाम होगा। तो देखो ये है स्वीड, SWEED, स्वीडन वाला, यानी कि स्वीड बैंक। देखो SW, और SW के बाद में CH लगा हुआ है, ई का देखो यहाँ पर थर्ड पैलेस वाला क्या है, वो विल भी है। तो यह है स्विच SW, देखो SW, और फिर थर्ड पैलेस पे क्या है ई, और CH भी लगा हुआ है इसमें ई के। देखो सी, ये है ना CH के लिए आउटलाइन नहीं होती है, उससे पहले थर्ड पैलेस पे ई भी है, तो SWE और CH स्विच, यानी कि SWI CS स्विच। ये देखो SW है, और ये SH के लिए लगता है ये वाला आउटलाइन, तो ये है स्विस, SWE और SH स्विस। तो ये बन गया क्या हमारा स्विस। अब देखो तो फर्स्ट पैलेस पे था, यदि फर्स्ट पैलेस पे सर्कल हो उसे क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट पैलेस पे सर्कल को SW बोल के चलेंगे। लार्ज सर्कल को, फर्स्ट पैलेस पे लार्ज सर्कल हो तो उसे क्या बोल के चलेंगे, डब्लू वो SW। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड पैलेस पे है या सेकंड पैलेस पे भी हो कहीं पे भी, तो उसे या तो क्या पढ़ेंगे, थर्ड पैलेस वाले और सेकंड पैलेस वाले को या तो पढ़ेंगे SS और या पढ़ेंगे SZ। वो मीनिंग के आधार पर पता लग जाएगा, वहां पे SS की सेंस के आधार पर वर्ड बनना है या SW की सेंस के आधार पे। जैसे यहाँ पे देखो ये है P, और सेकंड पैलेस पे देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो ए के लिए लगता है, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे ये अपना ए है, ये ए है, इसके लिए सेकंड पैलेस पे ही डॉट लगता है। अगर देखो कॉन्सोनेंट से पहले ही ए की साउंड आ रही तो पहले ही डॉट लग जाएगा, बाद में आ रही तो बाद में लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये है PA और S, यानी कि थर्ड पैलेस पे है, या तो SS होगा या SZ। तो देखो ये पेसिज है, PASES पेसिज, PASES, ये पेस बन गया ना, पेस माने गति हो तो पेसिज, PASES। ये देखो फिर अगर ये लाइट हो तो हमें पता है P बनेगा, ये डार्क हो तो B बनेगा B। और B सेकंड पैलेस पे देखो फिर अपना यहाँ पे क्या लगाया है डॉट, तो सेकंड पैलेस पे देखो जो डॉट लगाया होगा वो किसके लिए होगा, ए के लिए। तो देखो ये है BA और SES, लार्ज सर्कल है तो हमें पता SES या SS होगा। इसके बाद में देखो ये है बेसिस, यानी कि बेसिस, तो BA SES ये है बेसिस। देखो यार डी है सेकंड पैलेस पे, यदि देखो डी के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या लगा हुआ है अपना डैश, और तो सेकंड पैलेस पे ओ के लिए लगता है डैश, तो यह है DO और SZ बोल लो, डोजिज, यानी कि डोजिज। तो DOSES या SZ, तो यह है डोजिज। तो DOSSSES या ZES इसके लिए लगेगा ये, या SS हो या SZ हो या SES, यानी कि SS कॉन्सोनेंट के बीच में वो तो आएगा ही। तो देखो यह है डोजिज, DOSES डोजिज। फिर देखो CH के बाद में ही यहाँ पर क्या लगा हुआ है अपना सेकंड पैलेस वाला, क्या लगा हुआ है सेकंड पैलेस वाला, वो भी ए के लिए। तो यह है CHA चे और SES, यानी कि SES डबल S जुड़ा, लार्ज सर्कल के लिए SS या SES हो, Z या ZES हो, SEZ हो। तो CHA और SES का मतलब चेजिज, चेज, तो CHASES चेजिज। या फिर देखो के है यहाँ पे, के बाद में ही क्या है सेकंड पैलेस पे अपना क्या है वो भी लगा हुआ है, और हमें पता सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगता है डॉट, तो के बाद में ही देखो साउंड आ रही तो बाद में ही हमने क्या लगा दिया A और SES, तो ये बन गया केसिज, यानी कि KA मतलब केसिज। तो देखो वो भी तो बीच में आएगा, SES हो S या ZES या SS या SZ के लिए, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो वो भी लाएगा।
तो ये बनेगा केसेज, यानी कि सी ए और एस ई एस, यानी कि डबल एस के लिए केसेज, तो सी ए एस ई एस केसेज, तो ये केसेज के लिए है। अब देखो ये एफ सेकंड पैलेस पे फिर क्या है, एफ के बाद में ही क्या है, डॉट है। देखो सेकंड पैलेस पे एफ के बाद में यहाँ पे क्या है, डॉट। तो ए के लिए लगेगा सेकंड पैलेस पे अगर डॉट लगेगा, वो किसके लिए लगेगा, सेकंड पैलेस वाले वोवेल के लिए, या तो इस ए के लिए या इस ले के लिए। सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगता है वो एक ही साउंड के लिए लगता है वोवेल में। तो है एफ ए और उसमें ही एस ई एस जोड़ दिया, फेसिज, यानी कि बन गया फेसिज, एफ ए एस ई एस या एफ ए सी ई एस। अब देखो फिर थर्ड लिखेंगे लाइन अपनी, ये है पी, और पी के सेकंड पैलेस पे हमें पता, देखो सेकंड पैलेस पे यदि हम डैश लगाएंगे वो ओ के लिए लगेगा। तो ये देखो पी और ओ और फिर अपना एस ई एस, तो ये है पोजिज, यानी कि पोज लेना, तो पी ओ एस ई एस पोजिज। अब देखो ये सर्कल है जो ये पी से पहले है, ये छोटा सर्कल है, हमें पता है जो स्मॉल सर्कल हो ये एस के लिए लगता है, बड़ा सर्कल किसके लिए, एस एस के लिए या एस जेड के लिए, वो अलग है भाई। एस के बाद एस के बीच में यहाँ पे क्या आ रहा, वो वही ला रहा अपना एस ई एस हो या एस ई जेड हो, कुछ भी हो, या आई जेड हो। तो देखो ये है एस, और देखो पी से पहले ही अपना डैश लगा हुआ है सेकंड पैलेस पे, तो सेकंड पैलेस पे जो डैश लगा हुआ होगा वो ओ के लिए होगा, एस ओ पी ओ और एस एस, यानी कि होगा सपोजिज, एस ओ पी के बाद भी देखो ओ का डैश है पहले भी, तो सपोजिज, यानी कि एस ओ पी ओ एस एस, ये बन गया सपोजिज। तो इसे लिखेंगे हम सपोजिज, क्योंकि देखो जो ये स्मॉल सर्कल है ये एस के लिए लगता है, लार्ज सर्कल किसके लिए लगता है, या तो एस एस के लिए या एस जेड के लिए। ये बनेगा सपोजिज, एस यू डबल पी ओ एस ई एस सपोजिज। ये देखो फिर डी के बाद में यहाँ पे सेकंड पैलेस पे क्या है, डी के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या है अपना डॉट है, तो ये ए के लिए लगेगा सेकंड पैलेस पे जो हो, सेकंड पैलेस पे ए के लिए लगता है ना वो विल, जो सेकंड पैलेस पे डॉट हो वो ए की साउंड देगा, यानी कि ए की साउंड के लिए लगता है वो सेकंड पैलेस वाला। तो ये है डी ए और पी ओ, देखो ये फिर पी है, पी के सेकंड पैलेस पे क्या है, अपना ये डैश है ओ के लिए, और एस ई एस, यह है डिपोजिट, तो डी ई पी ओ एस ई एस। देखो ये एम है, और एम के देखो एम के बाद में यहाँ पे ई की क्या अर्थ था वो विल, पर वो देखो सेकंड जो अपना स्ट्रोक है ना, ये है एम के बाद में यहाँ पे ई पे क्या था अपना थर्ड पैलेस वाला वो विल ई के लिए, पर देखो इसमें जो सेकंड स्ट्रोक ज्वाइंट होगा ना के, और तो ये सेकंड थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर, तो ये होगा मिक्स, एम ई के और एस ई एस के लिए ये जोड़ दिया तो ये बन गया मिक्सिज, तो एम आई एक्स ई एक्स, ये बन गया मिक्सिज। तो फिर देखो यहाँ पे एल है और सेकंड पैलेस पे क्या है अपना डॉट, तो हमें पता है सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए ही लगेगा, तो एल ए, यानी कि एल और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए, और उसमें एस ई एस या एस जेड ई, एस ई जेड तो साउंड नहीं आ रहा है, एस ई एस की साउंड आएगा, तो एल ए एस ई एस का मतलब लेसिज, तो एल ए एस ई एस लेसिज। देखो एल ए लेसिज बन गए, एल ए सी ई एस लेसिज। अब देखो फिर यहाँ पे अपनी फोर्थ लाइन में देखेंगे एन है, देखो एन के बाद में यहाँ थर्ड पैलेस पे डॉट लगा है तो ई के लिए लगा होगा, ई वाला अपना क्या है वो विल, तो एन ई और एस ई एस, तो ये बनेगा नीसिज, यानी कि एन आई ई सी ई एस, नीस माने भांजी, एन आई ई सी ई एस नीस, तो देखो ऐसे बनेगा, पर एस ई एस के लिए क्या लगा दे उसमें लार्ज सर्कल, अगर नीस बनाना हो तो एन आई ई सी ई ऐसे बनेगा, और फिर हमें पता अगर एस ई एस की साउंड आ रही हो तो लार्ज सर्कल बनेगा, तो इसीलिए वहां पे एस ई एस है तो वो है नीसिज, यह है नीस। ये देखो एन ए और एस ई एस सेकेंड पैलेस पे एस या
एस एस के लिए होगा, एस सी एस के लिए, या एस एस के लिए, या ई जेड के लिए, एस जेड के लिए। यानी कि एन ए और एस सी एस, हमें पता है एस सी एस 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 के लिए सेकंड पैलेस पे ही लार्ज सर्कल होगा, तो एन ए एस सी एस और आर ई ये बनकर नेसेसरी, तो एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई ये होगा नेसेसरी। तो देखिए एक्सरसाइज 31, तो यानी कि हमने इसमें पढ़ के चला एस डब्ल्यू के बारे में। अगर फर्स्ट पैलेस पर लार्ज सर्कल हो तो एस डब्ल्यू पढ़ेंगे, सेकंड पैलेस पर हो या तो उसे पढ़ेंगे हम एस एस, वो भी मतलब वो भी लगेगा ही, या तो एस एस पढ़ेंगे या एस जेड। फर्स्ट पैलेस वाले को एस डब्ल्यू, सेकेंड पैलेस पे अगर लार्ज सर्कल हुआ तो उसे एस एस या एस जेड, और थर्ड पैलेस पे भी हुआ तो एस एस या एस जेड। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 32, इसमें है स्वीटली। तो स्वीटली को देखेंगे कैसे बनेगा स्वीटली। तो देखो एस डब्ल्यू, हमें पता है एस डब्ल्यू के लिए क्या है, लार्ज सर्कल बनेगा, तो लार्ज सर्कल बनाएंगे। एस एस के लिए भी क्या बनेगा, सेकंड पैलेस पे लार्ज सर्कल, और एस जेड के लिए भी लार्ज सर्कल। तो देखो ये है स्वीटली। तो एस डब्ल्यू के बाद में ई की साउंड आ रही और टी से पहले आ रही स्वीट। देखो एस डब्ल्यू तो ये रहा एस डब्ल्यू, और एस डब्ल्यू के बाद में टी से पहले ई की साउंड आ रही, तो इसलिए टी से पहले ई की साउंड आ रही, तो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगेगा ई के लिए, क्योंकि हमें पता है ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है, थर्ड पैलेस वाला डॉट, यानी कि थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा एस डब्ल्यू ई टी। और स्वीट तो बन गया इसमें एल वाई हो जुड़ा एल ई, यानी कि तो इसमें यहाँ पे क्या कर दो एल और थर्ड पैलेस वाला ई के लिए फिर लगा दो यहाँ पे बाद में भी, ये बन गया स्वीटली, क्योंकि एस डब्ल्यू ई टी और एल ई यानी कि स्वीटली। यह है स्वीटनेस। देखो फिर एस डब्ल्यू के लिए हम लार्ज सर्कल लगाएंगे और टी से पहले ही की साउंड आ रही, तो इसलिए थर्ड पैलेस वाला ऑयल है तो टी काटेगा लाइन को, तो स्वीट, और उसमें ही नेस है तो एन ए और एस एस है तो लार्ज सर्कल नेसिस, स्वीट नेसिस, क्योंकि दो बार एस एस है तो एस एस के लिए भी लार्ज सर्कल लगेगा बाद में, तो ये बन गया स्वीट नेसिस। ये है देखो स्विग, एस डब्ल्यू है और एस डब्ल्यू के बाद में जी से पहले ई की साउंड आई ना स्विग में, एस डब्ल्यू और ई जी यानी कि, तो देखो एस डब्ल्यू और जी बनेगा देखो हॉरिजेंटल ऐसे, जब जी हॉरिजेंटल बनेगा तो देखो ये जी बन गया, क्योंकि हमें पता देखो के हो या जी हो, ये दोनों की दोनों ये है हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल बनती है अपनी ऐसी आउटलाइन। तो देखो एस डब्ल्यू के बाद साउंड आ रही ई की, स्विग है ना ये एस डब्ल्यू, और जी से पहले ई की साउंड आ रही, पर थर्ड पैलेस पे लगेगी ना एस डब्ल्यू के बाद, और जी से पहले थर्ड पैलेस पे ई की साउंड यानी कि स्विग ई की, तो देखो एस डब्ल्यू और ई जी ऐसे ये बन गया स्विग। यह है स्वेन, एस डब्ल्यू, और देखो एन से पहले ए की साउंड आ रही, हमें पता ए की साउंड के लिए क्या लगेगा, ए की साउंड के लिए भी ए की साउंड के लिए भी सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा अपना, जो कर ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट और ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट। तो यह है देखो स्वेन, तो एस डब्ल्यू तो जोड़ेंगे ही, और एन में ही एस डब्ल्यू जोड़ेंगे, एस डब्ल्यू और एन, पर यहाँ पे देखो एन से पहले भी तो ए की साउंड आ रही स्वेन एन, तो एन से पहले ही सेकंड पैलेस पे ए के लिए क्या लगा देंगे वो भी लपना, तो ये बन गया एस डब्ल्यू और ए, और बाद में ही एन पढ़े जाएगा क्योंकि नीचे है ना ये बाद में, तो ये बन गया स्वेन। यह स्विंग, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, तो देखो एस डब्ल्यू और ई स्विंग, एन जी की आवाज है ना, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, इंग ई की आवाज है ना स्विंग, तो एस डब्ल्यू। अब देखो अगर लाइन पे ये हमने क्या बना दिया लाइट, तो ये एन के लिए बनता है लाइट, इसे बोलेंगे एन, और इसको यदि हम डार्क कर दे थोड़ा मतलब डार्क कर दे तो ये एन जी होता है हमारा एन जी, तो यह है स्विंग यानी कि एन जी जुड़ेगा ना इसमें, तो देखो एस डब्ल्यू और एन जी जोड़ दो इसमें, ये है एन जी, एस डब्ल्यू एन जी, और एस डब्ल्यू के बाद में ई की साउंड आई तो ई और एन जी यानी कि स्विंग, एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, ई की साउंड आई ना एस डब्ल्यू आई एन जी में। यह स्विमर, एस डब्ल्यू, देखो एस डब्ल्यू और एम से पहले ही क्या आ रही ए की आवाज स्वेम, एस डब्ल्यू आई एम स्वेम, एस डब्ल्यू आई डबल एम ई आर, तो देखो एस डब्ल्यू और एम, अच्छा एम से पहले ही क्या आ रही ए की साउंड आ रही तो स्वे, एस डब्ल्यू ए और एम, और इसमें ही आर को जोड़ दो, ये बन गया स्वेमर। अब देखो इसमें अपनी दूसरे वाली
एक्सरसाइज 32 की जो दूसरी लाइन है हमारी, उसमें देखेंगे। देखो एंटाइसिस, तो एन, अब देखो एक ही साउंड आ रही है एन से पहले, तो एक ही साउंड आ रही, तो सेकंड पहले इस पे क्या लगाएंगे, डॉट। एन और टी के बाद, एन टी के बाद आई की साउंड आ रही, तो आई वाला डिप्थोंग लगा देंगे, एन टाई। और एस सी ई एस का मतलब एंटाइसिस, सी ई एस या एस सी एस की साउंड आ रही ना, तो एन टी सी ई एस या एस सी एस की साउंड के लिए लार्ज सर्कल, ये बनेगा एंटाइसिस। रेडियूसिस, तो रेडियूसिस देखो कैसे बनेगा, आर ए, आर के बाद सेकंड पहले इस पे ए के लिए डॉट लगा देंगे, आर ए। और ड्यू, देखो जैसे यहाँ पर आई के लिए डिप्थोंग आया था ना अभी, ये आई के लिए, ऐसे ही यू की साउंड आ रही, तो हमें पता यू के लिए ये वाला डिप्थोंग लगेगा, ये वाला। आई के लिए तो ये वाला डिप्थोंग, यू के लिए ये वाला डिप्थोंग। तो रे और डी यू, हमें पता थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो डी के बाद ही यू लगेगा ऐसे। पर रे ड्यू सी 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 ई एस आ रहा ना, वो एस सी सिस की आवाज निकल ली ना, तो रे ड्यू और सी ई एस या सी एस के लिए लार्ज सर्कल, तो ये बनेगा रेड्यूसिस। रेवाइजिज में देखो, रेवाइजिज, रे आर के बाद ए की साउंड आ रही, तो आर ए। और वी आई, वी के बाद आई की साउंड आ रही, यानी कि डिप्थोंग की साउंड आ रही, तो आई वाला डिप्थोंग लगेगा। रे और वी देखो ज्वाइंट होगा इसमें, और वी के बाद ही आई की साउंड आ रही, तो रे वाई। और एस सी एस की साउंड आ रही, तो लार्ज सर्कल, ये बनेगा रेवाइजिज। तो देखो आउंसिस, देखो आउ की साउंड आ रही है अब क्या, ये हमें पता ओ डब्ल्यू, आउ के लिए हमारे पास डिप्थोंग है ये वाला, तो ये आउ के लिए। पर देखो आउ की साउंड एन से पहले आ रही ना, तो एन से पहले ही देखो ये हॉरिजेंटल है एन अपना। अब वैसे तो थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है आउ, लाइन को काटेगी इसकी आउटलाइन, पर हमारा क्या है वहां पे हॉरिजेंटल है एन। और जो हॉरिजेंटल हो अपने एन के जी, ये कभी भी लाइन को नहीं काटते, क्योंकि ये लाइन पे रहे हॉरिजेंटल हमेशा, चाहे इन पे थर्ड पैलेस वाला है वो विल ही क्यों ना लगा हुआ हो। तो देखो आउ की साउंड आ रही, थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है आउ, पर उससे पहले क्या है, एन से पहले आउ की साउंड आ रही, पर एन है हॉरिजेंटल तो लाइन पे ही रहेगा। और यहाँ पे आउ इससे पहले ही लगा दो थर्ड पैलेस वाले आउ और एन और एस ई एस, आउंसिस। जो है एम आई एन सी एस मीन्सिस, तो देखो एम ई एन, एम, और यहाँ पे ई के लिए देखो एम के बाद ही थर्ड पैलेस पे ई की क्या लगेगा, वो विल। पर इसमें देखो ये ज्वाइंट हो रहा सेकंड स्ट्रोक अपना एन, तो एन के यहाँ पे थर्ड पैलेस पे चल जाएगी बी फोर, क्योंकि किसी भी थर्ड पैलेस वाला जो वो हो अपना वोविल, अगर उसमें सेकंड स्ट्रोक को ज्वाइंट कर दिया गया हो, तो उसके थर्ड पैलेस वाले वोविल की जो हो वो ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है बी फोर। तो यह होगा मी एन सी एस, एम आई एन और सी एस मीन्सिस। यह है लेसिस, तो एल ए, और एल ए के बाद में ले की साउंड आई, तो एल ए के बाद में ही क्या लगा दिया हमने, वो भी लगा दिया एल ए। और सी ई एस के लिए, एस सी एस के लिए, सी एस की साउंड के लिए हम क्या लगाते हैं, लार्ज सर्कल, तो लेसिस। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, यह है रोजिज। अब इसे पढ़ के चलेंगे। तो देखो यह है रोजिज, तो रोजिज को देखो आर के बाद क्या आ रही है अपनी, ओ की साउंड, तो ओ की साउंड के लिए हमने क्या लगाएंगे, सेकंड पैलेस पे हमें पता ओ की साउंड के लिए डैश लगता है, इस ओ की साउंड के लिए क्या लगता है, डैश। तो ये होगा रोजिज। तो आर ओ और एस सी एस या जेड, देखो एस ओ एस एस या एस जेड की साउंड के लिए वो फर्स्ट पैलेस पे तो एस डब्ल्यू की साउंड के लिए लगता है लार्ज सर्कल, पर सेकंड पैलेस और थर्ड पैलेस पे कोई से पे भी हो तो एस सी एस या एस जेड, एस सी एस यानी कि साउंड के लिए, तो आर ओ और एस सी एस के लिए देखो लार्ज सर्कल बना दो, ये बन गया रोजिज। तो ये है पेरूजिज, तो ये क्या है, पे, पी ई आर यू एस सी एस, तो पे, पी के बाद देखो ए की साउंड आ रही, तो ए की साउंड के लिए पी के बाद में ही क्या लगाएंगे, ए की साउंड के लिए हम पता ए की साउंड के लिए डॉट लगाते हैं सेकंड पैलेस पे, तो पी के बाद में ही देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दिया, ये बन गया पे। और आर, आर इसमें ऐसे ज्वाइंट कर दो, और उसके बाद ऊ की साउंड आ रही, तो ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, अपना डैश, क्योंकि हम पता ऊ ये वो विल हो अपना, इनकी साउंड, इनकी जो अगर साउंड आ रही हो तो थर्ड पैलेस वाला वो भी लगता है, वो भी डैश के लिए, तो पे आर ऊ। और एस सी एस के लिए क्या लगा देंगे, सर्कल, लार्ज सर्कल, एस हो एस एस हो या एस सी एस, तो ये बन गया पेरूजीज। ये है टेरेसिस, तो देखो टेरेसिस के लिए कैसे बनेगा, टी ए और आर ए,
सेकंड पैलेस पे है तो टी के लिए भी ए, सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, और आर के बाद भी ए की साउंड आ रही टी ए, यानी कि टी ई डबल आर ए सी एस, टेरेसिस पढ़े जाएगा ना, टे ए आर ए, और एस सी एस के लिए ये, तो ये बन गया टेरेसिस। तो फिर एसेंसिस, ये है एसेंस। देखो एस से पहले भी ए से, यानी कि एस से पहले भी ए की साउंड आई तो एस से पहले यहाँ पे डॉट लगाएंगे ए, और एस के बाद भी ए की साउंड आई तो एस से बाद में भी ए से, और एन जोड़ कर इसमें एस सी एस की साउंड आ रही, ए से और एन और एस सी एस, एसेंसिस। तो ये बन गया एसेंसिस। ये है फेंसिस। तो एफ ए, देखो एफ के बाद में क्या है, सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा क्योंकि एफ के बाद में एक ही साउंड है तो फे, और एन और एस की साउंड आई तो एस के लिए सर्कल जोड़ दिया, ये बन गया फेंसिस। यह है रोमांसिस। तो रोमांसिस में देखेंगे रोमांसिस कैसे बनना, आर के बाद में ओ की साउंड आ रही, तो देखो आर के बाद में ओ की साउंड है तो आर ऐसे बनाओ, और ओ की साउंड है तो सेकंड पैलेस पे क्या लगाओगे अपना, आर ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा डॉट, हमें पता ओ के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है, ये अपना सेकंड पैलेस पे लगता है डैश। तो आर ओ और एम ए, एम के बाद में देखो ए आ रहा तो सेकंड पैलेस पे ही, ए के लिए क्या लगेगा, एम के बाद में ही साउंड आ रही है कि तो बाद में ही, और सेकंड पैलेस पे लगेगा क्योंकि ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगता है अपना वोविल, और एम के बाद साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा रोमे, और एन सी, रोमेंसिस है ना, एन और एस यानी कि रोमे और एन के बाद एस की साउंड आ रही तो एस, तो ये होगा रोमेंसिस। डेजिज, तो देखो डी ए, डी के बाद ए की साउंड आई तो यहीं पे रखेंगे, देखो ए की साउंड आई तो सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा, अब जो सेकंड पैलेस वाले जो वे हो ना अपने वोविल, तो उसकी आउटलाइन ऑन दी लाइन आती है, तो इसलिए डी ए और एस हो या एस जेड हो, इसमें एस जेड की साउंड आ रही डेजिज में, एस जेड यानी कि, तो डी ए और एस जेड के लिए ये डेजिज यानी कि डी ए एस जेड डेजिज। तो डेसेसिव, तो देखो डी ई सी आई एस आई वी ई डेसेसिव, तो डेसेसिव के लिए क्या होगा डी ए, और एस के लिए देखो सेकंड पैलेस पे ये बनेगा डी ए एस डेसेस, और आई वी के लिए आई वी, तो ये होगा डेसेसिव। अब देखो ये है रेसिस, तो आर के बाद में ही क्या है, ए की साउंड आ रही तो आर ए, यानी कि ए के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा अपना डॉट, वोइल डॉट वाला वोइल आर ए, और उसके लिए सी एस है तो एस सी एस के लिए एस के लिए साउंड आ रही तो अपना क्या लगेगा लार्ज सर्कल, तो ये बनेगा रेसिस। यह है रेसिस्ट। तो आर ए के लिए देखो अपना ये होगा आर ए, और एस के लिए सर्कल लगेगा, और टी भी जुड़ रहा तो इसमें ई के लिए यहाँ पे देखो डॉट लग जाएगा, ये होगा रेसिस्ट। यह है एम आई एस ई एस, तो ये होगा मिसिस। तो देखो एम के बाद ई की क्या लगेगा अपना वोविल, पर एस की साउंड आ रही तो एस की साउंड के लिए क्या लगेगा उसमें सर्कल, मिसिसिपी, यह है मिसिसिपी। तो ये देखो मिसिसिपी कैसे बनेगा, देखो ये एम ई के लिए यहाँ पे है डॉट अपना, और एस की साउंड आ रही तो एस, और फिर ई की साउंड आ रही और पी से पहले आ रही तो पी की से पहले ई की साउंड के लिए ये लगा देंगे। तो अब देखो ये ग्रामर लॉक है 33 एक्सरसाइज जो होगी उससे पहले क्या है ग्रामर लॉक, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो ग्रामर लॉक को देख लो एक बार, फिर इससे आगे जो कल को क्लास होगी उसमें चलेगी एक्सरसाइज 33 34। तो देखो इन एनी के लिए ग्रामर लॉक अपना ये है, देखो एन यदि अबव द लाइन रहेगा ना ये तो इसको ही पढ़ के चलेंगे इन या एनी। अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो इनके लिए इसे रख लो, और एनी के लिए एन के बाद में एनी बोल लेना, ई की साउंड आ रही तो अपना थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो एन के बाद में यहाँ पर क्या डॉट लगा दो। अन्यथा देखो बुक में हमारा इन हो या एनी हो उसके लिए अबव द लाइन एन ये वाली आउटलाइन है, इसे ही हम इन या एनी बोल के चलेंगे। पर अगर तुम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो इनके लिए इसे रख लो और एनी के लिए इसे, क्योंकि वहाँ पे फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, पहचान में आ जाएगी। आउन के लिए देखो लाइन के नीचे अगर एन है ये, इसे ही हम आउन पढ़ के चलेंगे, ये आउन के लिए है। अगर ये है योवर तो योवर के लिए आर अगर ऑन दी लाइन बना रहे इसको ही पढ़ेंगे हम योवर, ये आउटलाइन अपनी योवर के लिए है। ईयर के लिए देखो आर को ही अगर काट ये लाइन यानी कि आउटलाइन अपनी लाइन को काटी, इसे ही पढ़ेंगे हम ईयर। आर के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि ये आर बना रहे ऑन दी लाइन इसको ही पढ़ेंगे ए आर ई, आर के लिए अपनी आउटलाइन ये है। और आवर या हावर,
आवर या हावर के लिए अगर आर देखो ये लाइन को काटेगा नहीं, तो इसे ही पढ़ के चलेंगे हम आवर या हावर के लिए। आवर सेल्व्स, तो आवर सेल्व्स के लिए अपनी आउटलाइन यहीं से बनेगी इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी देखो ये बनेगी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे, आउन की भी डायरेक्शन यही रहेगी, इसकी डायरेक्शन ओवर की ये रहेगी, ईयर की डायरेक्शन ये, आर की डायरेक्शन ये रहेगी। आवर हो या हावर हो उसकी डायरेक्शन ये रहेगी, आवर सेल्व्स की डायरेक्शन ये रहेगी, और ये है दैम सेल्व्स की डायरेक्शन ये रहेगी SIS के लिए लार्ज सर्कल, तो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ।